राधे श्याम। पिछली बार तो कृष्ण ने बाजी मार ली थी। एक बार फिर देखते हैं ब्रज गोपियां और राधा कृष्ण की नटखट लीला। हमें कुछ तो करना ही होगा, कृष्ण को पाठ पढ़ाना ही होगा। हम वृंदावन की ग्वालिने किसी से कम नहीं हैं। श्याम अपनी मुरली के बल से हमें पूरी रात नृत्य करवाते हैं, हम भी उन्हें नृत्य करवाएंगे। किंतु कैसे? हमारी राधा है ना, उसकी पायल बजेगी तो कृष्ण अपने आप को रोक नहीं पाएगा। और पिछली बार तो उसको दूध दही से भिगाया था ना, इस बार माटी के पानी से भिगाएंगे। पर जीजी, आपको याद नहीं, कृष्ण ने कहा था कि अगली बार उसे पाठ पढ़ाने का सोचा भी ना तो वो सारा पाठ हमें ही पढ़ा देंगे। और वो कितने चतुर भी तो हैं। ओहो बंसी, तुम भी ना उसकी धमकियों में आ जाती हो। हम वृंदावन की ग्वालिने किसी से कम हैं? हाँ, आज हम उसे दिखा ही देंगे कि हम ब्रज की ग्वालिने हैं। आज तो हम उसे नचाएंगे और उसके आभूषण और मुरली भी ले लेंगे। पर छोड़ो बंसी, उसके पास जाओ और कहना राधा ने मिलने के लिए वंशीवट में बुलाया है। राधा का कंगन भी ले जाओ अपने साथ, देखना वो दौड़ा दौड़ा आ जाएगा। मैं? नहीं नहीं, वह सब समझ गए तो। अरे बंसी, ललिता सही कह रही है, तुम ही जाओ। ये लो मेरा कंगन। वह तुम पर संदेह नहीं करेंगे क्योंकि वह तुम्हें बहुत भोली समझते हैं। जी किशोरी जू। बंसी, लेकिन इस बार सब याद रखना, कहना राधा ने मिलने के लिए वंशीवट बुलाया है और उन्होंने आपको अपना कंगन भी भेजा है। उनकी रूप माधुरी में खोके पिछली बार की तरह ये ना कहना, आओ कृष्ण एक फूल दिखाना है। ठीक है, जैसा कहा है वैसा ही कहना। हम सब राधा को यहाँ आगे कर छुपी रहेंगी और जैसे ही वह आएगा हम सब उसे घेर लेंगी। जी जी जी, अब की बार भूल नहीं होगी मुझसे। फिर पूरे रास्ते बंसी याद करते हुए जारी होती है। श्याम, आप कैसे हो? आपको राधा जी ने वंशीवट बुलाया है, उन्होंने अपना कंगन दिया है आपको देने के लिए। श्याम, आप कैसे हो? राधा जी ने आपको वंशीवट बुलाया है, उन्होंने अपना कंगन दिया है आपको देने के लिए। फिर बंसी कृष्ण के पास पहुंचती है। उस समय कृष्ण कुछ फूल इकट्ठा कर रहे होते हैं। कितना प्यारा है, देखो तो ब्रज के राजकुमार कैसे फूल चुन रहे हैं। फूल इनके कर कमलों में आते ही कैसे खिल जाते हैं। इतना सौंदर्य, मर ही जाए कोई। कृष्ण बंसी की ओर देख मुस्कुरा देते हैं और अपने नेत्रों के इशारों से ही पूछते हैं कि वह यहाँ क्या कर रही है। आज श्याम सुंदर क्या मुझे अपने नेत्रों से ही मार डालेंगे? आओ बंसी, आज कौन सा फूल दिखाना है? फूल? फूल? नहीं तो फूल, कंगन, नहीं, राधा, राधा जी, राधा जी ने आपको कंगन दिखाना है न? नहीं, मेरा मतलब, मैं क्या कह रही थी। बंसी, तुम कहना चाहती हो राधा ने मुझे बुलाया है और ये कंगन उसने तुम्हें दिया है मुझे देने के लिए, क्यों? यही कहना चाहती हो ना? हाँ, मैं यही कह रही थी। मुझे सब पता है तुम क्या कह रही थी। हाँ, चलो फिर, सब इंतजार कर रहे होंगे। नहीं, मेरा मतलब, आप जाइए, राधा जी आपका वंशीवट में इंतजार कर रही है। हाँ, जाता हूँ, तुम यहाँ तनिक बैठो तो। यह कहकर कृष्ण बंसी का हाथ पकड़ उसे बैठा देते हैं। बंसी तो उनके कर कमलों के स्पर्श से ही अर्धमूर्छा में चली जाती है। फिर कृष्ण कहते हैं, मुझे तो बड़ी ही खुशी मिली। कैसे तुमने अपनी बात इतने अच्छे से कह दी, मुझे तो जरा भी संदेह नहीं हुआ। मैं सत्य कह रही हूँ, ललिता जी आपको बुला रही हैं। कौन? राधा जी। हाँ हाँ, मुझे पता है, मैं अभी जाता हूँ। पर तुम्हें एक बात बताऊँ मेरी प्यारी बंसी। जी बताइए। मुझे ना एक विद्या आती है, मैं अपने कई रूप बना सकता हूँ। सच्ची? हाँ, दिखाऊं तुम्हें? आप तो एक ही इतने प्यारे लगते हो, खूब सारे कृष्ण कितने प्यारे लगेंगे। इतना सौंदर्य कोई कैसे संभालेगा? तो आज मैं ऐसा करता हूँ, राधा और तुम सभी के पास अलग अलग रूप से चला जाता हूँ, फिर जो पाठ मुझे पढ़ाना चाहते हो पढ़ा लेना, ठीक है? क्या पाठ? हाँ, देखो। फिर कृष्ण बंसी की ओर देखते हुए अपनी पलकें झपकाते हैं और उनके कई रूप बन जाते हैं। एक रूप बंसी के पास रह जाता है और बाकी रूप बंशीवट की ओर चल देते हैं। बंसी ये सब देख अवाक रह जाती है। अब वह समझ जाती है कि एक बार फिर उनकी योजना बुरी तरह असफल हुई है। अच्छा कृष्ण, अब मैं घर जाती हूँ, मुझे आपको बस राधा जी का संदेश देना था। यह कह के बंसी वहां से निकलने का प्रयास करती है, पर कृष्ण उसका हाथ पकड़ उसे बैठा देते हैं और कहते हैं, अरे सुनो तो मेरी प्यारी बंसी, वन में क्या होता है, कभी कभी कोई भोली भाली हिरनी अपने आप सिंह की गुफा में आ जाती है।
वह अपने आप आ तो जाती है पर वह अपने आप जा नहीं पाती। कृष्ण, मुझे आपकी वन की कहानियां नहीं सुननी है। मैं घर जा रही हूँ, मुझे बहुत काम है। मेरी मेरी मैया मुझे बुला रही हैं। अरे सुनो तो मेरी भोली भाली हिरणी, नहीं, मेरा मतलब बंसी। देखो, एक विद्या और आती है मुझे। यह कह के कृष्ण फिर बंसी की ओर देखकर अपनी पलकें झपकाते हैं और एक कन्या हूबहू बंसी जैसी वहां आ जाती है। बंसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, ना उसे कुछ समझ आ रहा होता है। वह तो पहले ही कृष्ण की रूप माधुरी देख सुध-बुध खो चुकी होती है। देखो बंसी, ये तुम्हारा सारा काम कर लेगी और तुम्हारी मैया की बात भी सुन लेगी। तुम तो यहाँ बैठो और बताओ क्या पाठ पढ़ाना है। पाठ नहीं तो मैं यशोदा मैया को बुलाऊं और बताऊं उनको आप मायावी विद्या सीख रहे हो। अच्छा, चलो साथ में बुलाते हैं। तुम्हारी आवाज पता नहीं नंद महल पहुंचे ना पहुंचे। मैया, मैया, मैया। अरे, लगता है मैया तक आवाज नहीं पहुंच रही। तुम कोशिश करो ना बंसी। मैं राधा जी को बुलाऊं और ललिता जी को भी बुलाऊंगी। अरे, मैं उनके साथ भी तो इसी क्षण मेरी विद्या भूल गई क्या? कृष्ण, आप ये सब छोड़ो। मैं अपने घर का सारा माखन और खीर आपको ला कर दूंगी, ठीक है? नहीं, तुम सब मिलकर मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रही थी ना। और एक ही चाल को बार बार कौन चलता है? मुझसे ही पूछ लेती छल कैसे करते हैं, मैं सिखा देता। अब देखो, सबकी सब फंस गई। कृष्ण सुनो ना, बस एक बार और माफ कर दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह कह के कृष्ण माटी का पानी बंसी के ऊपर गिरा देते हैं। अब बंसी को भी कुछ रोष आता है। हाँ, बहुत हुआ। क्या करोगे आप? हाँ, माखन लोगे, मटकी फोड़ोगे, हमारे बछड़े खोल दोगे, रात्रि भर अपनी ये मीठी मुरली बजा के हमें नचाओगे। हाँ, और क्या करोगे बताओ? अच्छा, बताऊं मैं क्या करूंगा? मैं तुम्हें खूब जोर से आलिंगन करूंगा। यह सुनते ही बंसी का सारा रोष खत्म हो जाता है और वह अपनी मुस्कान छुपाने की कोशिश करती है और सोचती है, कितने भोले हैं। इनको क्या सच में लगता है कि इनके आलिंगन करने में मुझे कोई समस्या है? मैं तो पूरा जीवन इनको आलिंगन कर सकती हूँ। श्याम, आप रुष्ट ना हो। मैं आपको अपने घर का माखन ही नहीं, सबके घर का माखन ला दूंगी। क्या तुम सब मेरी मुरली लेना चाहती थी? मुरली नहीं तो ये आपसे किसने कहा? अभी अभी विशाखा ने बताया। मैं इस क्षण उसके साथ भी हूँ, याद है ना? अच्छा श्याम, इस बार क्षमा कर दो। मैं सब सखियों को समझा दूंगी और आपको बहुत सारा माखन भी ला दूंगी। पर कृष्ण माने नहीं, आज तो शायद ज्यादा ही रुष्ट हो गए हैं। फिर बंसी राधा को याद करती है और सोचती है, अब मैं क्या करूं किशोरी जी, आप ही बचाओ। फिर बंसी कृष्ण के हृदय से लग जाती है और भोला भाला से चेहरा बना के उनकी ओर देखती रहती है। कृष्ण उसकी ये चेष्टा देख पिघल जाते हैं और हंस देते हैं। चलो ठीक है, राधा से सीख के ज्यादा भोला भाला चेहरा बनाने की आवश्यकता नहीं है। श्याम, मेरी बाकी सब सखियों का क्या हुआ? तुम सबको राधा ने बचा लिया आज। देखो, ये सब चतुराई से मुझे पाठ नहीं पढ़ा पाओगी। मैं तो पहले ही तुम सबके प्रेम के वश में हूँ। बंसी शर्मा जाती है और कृष्ण भी उसको देख हंस देते हैं और उसके केशों में बड़े प्रेम से एक सुंदर सा फूल लगा देते हैं। अब बंसी अपने घर वापस चली जाती है। वह आज की लीला सोच खोई खोई सी हंस रही होती है। तभी उसकी मैया आती है और कहती है, अरे आज फिर मिट्टी से खेली और ये बेवजह क्यों हंस रही है? बावरी है के? जाओ फटाफट स्नान कराओ और फिर नंदालय जाकर नंद रानी को ये चटनी दे आना। नंदालय का नाम सुन बंसी के हृदय में फिर हलचल मच जाती है। वह मुस्कुरा देती है और शीघ्रता से स्नान करने चली जाती है। श्री राधे राधे।